अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं डेली अल जजीरा। आज हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़या की जो गुजरांवाला के इलाका में पेश आया, जहां पर मुल्ज़मान ने साबका रंजिश पर नौजवान को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर डाला। मुल्ज़मान की फायरिंग से राहगीर दानिश भी जहां बहक हुआ। मुल्ज़मान दोहरे कत्ल की वारदात के बाद पुरइत्मीनान तरीका से फरार होने में कामयाब हो गए। अदील मुस्तफ़ा और ज़ीशान वगैरह का झगड़ा कॉलेज में हुआ, जिसका मुल्ज़मान को रंज था। मुल्ज़मान ने अदील मुस्तफ़ा पर उस वक़्त हमला किया जब वो घर से फुटबॉल खेलने के लिए हाफिज मॉडल स्कूल की तरफ आ रहा था, तो रस्ते में मुल्ज़मान गात लगाए बैठे थे, जिन्होंने अदील मुस्तफ़ा को आते देखकर रोक लिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उसे सरेआम गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुल्ज़मान की फायरिंग से दानिश जो राहगीर था वो भी कत्ल हुआ। मुल्ज़मान बाआसानी तरीके से फरार होने में कामयाब हुए। इस दोहरे कत्ल का मुकदमा थाना सैडलर टाउन में दर्ज तो हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। अब हम बात करेंगे लाक़नूनियत और नाइंसाफ़ी की। जिस माशरे में इंसाफ बिकता हो, वहाँ पर ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना आम सी बात होती है। इस दोहरे कत्ल की वारदात की फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखकर ये हैरानी हुई कि मुल्ज़मान ने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ 2 इंसानी जानें ली। इससे ये जाहिर हुआ कि जुर्म पेशा अफराद पर पुलिस का खौफ ख़त्म हो चुका है, और वो खौफ इसलिए ख़त्म हो चुका है कि पुलिस में रिश्वत कल्चर का ख़ात्मा नहीं हो सका और जुर्म पेशा अफराद ये समझते हैं कि हम रिश्वत देकर तफ्तीश अपनी मर्ज़ी की करवा कर अदालत से ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि तालिब इल्म जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में असलहा कैसे आया। और आप ये जानकर आपको ये हैरानी होगी कि फुटेज में जदीद असले के ज़रिए एक तालिब इल्म किस तरह दूसरे तालिब इल्म पर फायर कर रहा है, और आप वीडियो में ये देख रहे हैं कि जिस तरह के उसने कोई ट्रेनिंग ली हो। अब बात ये सोचने वाली है कि अदील मुस्तफ़ा के वालिदैन ने क्या ख्वाब सोचे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आला ओहदे पर फायज होगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा, लेकिन उनके ख्वाब अधूरे रह गए। और इसी तरह ज़ीशान वगैरह के वालिदैन ने भी ये सोचा होगा कि हम अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा कर किसी अच्छी नौकरी पर लगवाएंगे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे। अदील मुस्तफ़ा तो दुनिया से चला गया, लेकिन ज़ीशान ने अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उसको कत्ल करने के बाद। अब सारा मामला पुलिस तफ्तीश पर जाता है कि पुलिस इस कत्ल में क्या रोल अदा करती है। अगर इस कत्ल की तफ्तीश ईमानदारी के साथ की जाए तो मुल्ज़मान ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे, और अगर मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक पहुँच गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे, क्योंकि जुर्म पेशा अफराद पर पुलिस का खौफ तारी होगा और उनको ये मालूम होगा कि पुलिस रिश्वत लेकर मुल्ज़मान के साथ मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना हो तो इनकी जदीद टेक्नोलॉजी भरपूर तरीके से काम करती है, और जब ये मुल्ज़मान के साथ साजबाज कर लेते हैं तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। इस वाक़े पर पुलिस को सख्त रद्द अमल देना चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज ज़ीशान को सज़ा ना मिल सकी तो वो कल फिर किसी नौजवान को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल करेगा और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ेगा, और उसे देखकर कई तालिब इल्म इस जुर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। आप देखते रहिए अल जज़ीरा और मुझे दीजिए इजाज़त।